देखिए यहाँ पर जो हम क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं वो टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन आंसर हैं। मतलब कोई टेस्ट सीरीज रहेगी, फिजिक्स वाले की टेस्ट सीरीज है वैसे तो, उसके क्वेश्चंस और आंसर हैं जो कि मेन एग्जाम में पूछे जाते हैं, यूपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम में उस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो हम नहीं कह सकते, लेकिन उस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो चाहते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, जैसे कि देखिए, इन दी एंड, ये फिलोसफी रिलेटेड क्वेश्चन है, एक तरीके से हम कह सकते हैं। इन दी एंड इट इज़ नॉट द ईयर इन योर लाइफ, मतलब तुम्हारी लाइफ में जो ज़िंदगी के साल हैं वो एंड में नहीं रहेंगे। दैट काउंट, मतलब अगर आखिरी में आपकी लाइफ के बारे में पूछा जाए तो आपकी लाइफ के बारे में ये नहीं पूछा जाता है कि आप कितने साल जिए हो, जबकि ये पूछा जाता है इट्स लाइफ इन योर ईयर्स, मतलब तुम्हारी ज़िंदगी कितने साल रही है, कितने साल तुम ज़िंदगी को जिए हो। ये नहीं पूछा जाता है कि तुम कितने साल ज़िंदगी जिए हो, ये पूछा जाता है या ये देखा जाता है कि तुम कितने साल तक अपनी ज़िंदगी जियो। ज़िंदगी में जीना और जीने में फ़र्क होता है। ये अब्राहम लिंकन के फ़र्क है। मतलब एक जीना होता है ज़िंदा रहना, और एक जीना होता है जीना होता है जिसमें आप खुश रह करके जीते हैं। तो उनके बारे में बात की गई है कि यहाँ पर ईयर्स काउंट नहीं किए जाएंगे। दैट काउंट इज नॉट द ईयर्स इन योर लाइफ दैट काउंट, मतलब वो वर्ष नहीं है जो आप काउंट कर रहे हो कि भाई 70 साल जिए हो। वो वर्ष यहाँ पर काउंट किए जाएंगे जितने साल आप जिए हो, ज़िंदगी असली में ज़िंदगी जिए हो, उसके बारे में बात कर रहा है। तो कोड डिमांड क्या है क्वेश्चन की? एक्सप्लोर द एसेंस ऑफ लाइफ इन योर ईयर, मतलब तुम्हारी जितने भी साल हुए हैं उसमें लाइफ का क्या पार्ट रहा है। और दूसरा, सजेस्ट वे टू ब्रिंग लाइफ इनटू योर ईयर्स, मतलब एक तो रहता है कि 70 साल आप जिए, उस 70 साल में आप असल ज़िंदगी कितने साल जिए, उन दोनों क्वेश्चंस में फ़र्क रहता है। तो उस फिलॉसफी रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आंसर हम देखें यहाँ पर, जैसे द कूटो इनकैप्सुलेटेड ए प्रोफाउंड फिलॉसफी अबाउट द नेचर ऑफ फुलफिलिंग लाइफ, मतलब आप किस तरीके से अपनी लाइफ को फुलफिल कर रहे हो, उसके नेचर के बारे में बात कर रहा है कि किस तरीके से आप ज़िंदगी जी रहे हो। इट एम्पेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ क्वालिटी ओवर क्वांटिटी इन लाइफ, मतलब आप कितनी क्वालिटी से लाइफ जी रहे हो, क्वांटिटी लाइफ की नहीं देख रहा है। मतलब आप कितने साल अच्छे से जी रहे हो, वो क्वालिटी ये देख रहा है, क्वांटिटी ये नहीं देख रहा है। सजेस्ट दैट वाट ट्रूली मैटर्स इन नॉट हाउ लॉन्ग वी लिव, मतलब ये सजेस्ट कर रहा है कि क्या ट्रूली मैटर करता है, क्या ज़रूरी मैटर करता है। ये ज़रूरी मैटर नहीं करता कि आप कितने साल जिए हो, ये ज़रूरी मैटर करता है कि आप कितने साल सच्चे दिल से, सच्चे मन से, सच्ची भावना से जिए हो। बट हाउ वी लिव, मतलब ये मैटर करता है कि आप कैसे जी रहे हो। ये मैटर नहीं करता है कि आप कितना जी रहे हो, ये मैटर करता है कि आप कैसे जी रहे हो। हाउ वी मेक यूज ऑफ आवर टाइम, कैसे हम अपने टाइम को यूटिलाइज कर रहे हैं। दी एक्सपीरियंस वी गेदर, कैसे हम एक्सपीरियंस अपने जीवन में गेदर कर रहे हैं, इकट्ठे कर रहे हैं। दी रिलेशनशिप वी बोल्ड, मतलब जो हम रिलेशनशिप बना रहे हैं, लोगों से दोस्ती बना रहे हैं, रिश्ते बना रहे हैं, वो किस तरीके के रिलेशनशिप बना रहे हैं, वो मैटर करता है। दी इम्पैक्ट वी लीव बिहाइंड, और जो हमारे जाने के बाद में जो इम्पैक्ट यहाँ पर रहेगा हमारे हमारे कर्मों का या हमारी चीज़ों का, वो यहाँ पर मैटर करता है। तो यहाँ पर हम देखें आगे अगर की चीज़ों को देखें और आगे, तो और आगे क्या दिया हुआ है यहाँ पर? एसेंस ऑफ लाइफ इन योर ईयर, मतलब तुम्हारी लाइफ में जो भी जितने साल आप जिए हो उनका एसेंस क्या है। एसेंस ऑफ लाइफ इन योर ईयर्स, मतलब क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस, किस तरीके की एक्सपीरियंस आपने क्वालिटी, मतलब किस तरीके की क्वालिटी रही है आपके एक्सपीरियंस में। द रिचनेस ऑफ आवर एक्सपीरियंस बाय एंगेजिंग द मीनिंगफुल एक्टिविटी, मतलब अपने आप को मीनिंगफुल एक्टिविटीज़ में एंगेज रखिए, फालतू कामों में आप एंगेज मत रखिए, आपको मीनिंगफुल एक्टिविटीज़ में एंगेज रखना है। द एडवेंचर बी एम्बार्क अपॉन बाई परसुइंग पैसन एंड मेमोरीज वी क्रिएट बाई एक्सप्लोरिंग दी वर्ल्ड, मतलब विश्व में वर्ल्ड में घूम करके आप जो मेमोरी क्रिएट करते हैं वो यहाँ पर मायने रखती है। जो पैसन आप परस्यू करते हैं, जिस पैसन पर आप काम कर रहे हैं वो यहाँ पर मायने रखता है। जिस एडवेंचर्स पर आप काम कर रहे हैं वो यहाँ पर मायने रखता है। अराउंड अस इज वाट गिव्स आवर लाइफ डीप्थ एंड मीनिंग, मतलब जो हम एडवेंचर फील कर रहे हैं, जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं, जो हम पैसन फॉलो कर रहे हैं, जो हम मेमोरी क्रिएट कर रहे हैं, वो यहाँ पर जीवन में मीनिंगफुल रहती हैं। वो डेप्थ में आपके जीवन के बारे में बताती है या आपके जीवन को वो क्वालिटी को दर्शाती है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम देखें, रस्किन बॉन्ड लिटरेसी जर्नी,
तो रस्किन बॉन्ड की एक लिटरेसी जर्नी है। डिमॉन्स्ट्रेट हाउ इंगेजिंग इन मीनिंगफुल एक्टिविटीज़, मतलब जो उनकी बुक है वो ये बताती है कि किस तरीके से अपनी लाइफ को मीनिंगफुल एक्टिविटीज़ में इंगेज रखना है। परस्यूइंग पैशन, एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड अराउंड अस, वी गिव डेप्थ एंड मीनिंग टू लाइफ, मतलब हम वर्ल्ड घूम करके या पैशन या कुछ इस तरीके की एक्टिविटी में अपने आप को इंगेज करके अपनी लाइफ को मीनिंगफुल वे में जी सकते हैं। दूसरा, रिलेशनशिप एंड कनेक्शन। रिलेशनशिप एंड कनेक्शन में हम देखें, दी बॉन्ड वी फॉर्म विथ फैमिली, जिस तरीके के बॉन्ड हमारे फैमिली के साथ होते हैं, फ्रेंड के साथ होते हैं, कम्युनिटी के साथ होते हैं, आर सेंट्रल टू ए मीनिंगफुल लाइफ, मतलब किसी भी मीनिंगफुल लाइफ के ये सेंट्रल पॉइंट होते हैं कि हमारे रिलेशन फैमिली के साथ कैसे हैं, फ्रेंड के साथ कैसे हैं और कम्युनिटी के साथ में कैसे हैं। इन्वेस्टिंग इन रिलेशनशिप, मतलब रिलेशनशिप में आपको अपना टाइम है वो इन्वेस्ट करना पड़ेगा। शोइंग काइंडनेस, दयालुता आपको दिखानी पड़ेगी। मेकिंग ए पॉजिटिव डिफरेंस इन अदर्स लाइफ, और बाकी लोगों की ज़िंदगी में भी आपको पॉजिटिव डिफरेंस है वो क्रिएट करना होगा। एंड इन्हेंसिंग द क्वालिटी इन आवर आउन लाइफ्स, और अपने जीवन की क्वालिटी है वो भी आपको बढ़ानी होगी और बाकी लोगों के जीवन में भी आपको पॉजिटिव डिफरेंस लाना होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये रिलेशनशिप में कनेक्शन में आ जाता है। फिर है स्पिरिचुअल ग्रोथ। स्पिरिचुअल ग्रोथ में हम देखें, स्पिरिचुअल एंड दी सर्च फॉर डीपर मीनिंग प्रोवाइड ए फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग द लाइफ एंड डीप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, मेडिटेशन एंड कंटेम्पलेशन कंट्रीब्यूट टू इनर पीस। ये स्पिरिचुअल जो एक्टिविटी है ये आपको आंतरिक शांति देती है जीवन में। एंड सेंस ऑफ कनेक्टनेस टू समथिंग्स ग्रेटर देन वन सेल्फ, मतलब अपने से भी बड़ी चीज़ से कनेक्ट करने के लिए अपने आप को प्रेरित करती हैं, अंदर से शांति देती हैं, आपके मनोबल को बढ़ाती हैं। तो ये स्पिरिचुअल एक्टिविटी है, इनको आप ट्राई कर सकते हैं जीवन में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें, एथिकल लिविंग दे रखा है। एक मिनट, थोड़ा सा ले लेते हैं इसको। ठीक है, ये थोड़ा सा वैसे ही आ गया, हाँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, अभी एथिकल लिविंग में हम देख लेते हैं। लिविंग अकॉर्डिंग टू वंस वैल्यू, एथिकल प्रिंसिपल ब्रिंग इंटीग्रिटी एंड ऑनर्स, मतलब ईमानदारी से आप जी रहे हैं, अपनी वैल्यू अपने कुछ इंटीग्रिटी कर रखी है, एथिकल वैल्यू आप जी रहे हैं। मेकिंग चॉइस दैट अलाइन दी वंस मॉरल बिलीफ कंट्रीब्यूट टू सेंस ऑफ पर्पज एंड फुलफिल, मतलब कुछ एथिकल वैल्यूओं का पर्पज होता है, कुछ रीजन होता है, उसकी वजह से हम एथिकल वैल्यू के अकॉर्डिंग जीते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हम देखें, थॉटफुल्स हिज लाइफ, अपनी लाइफ के बारे में सोचना है। साउथ अफ्रीकन एंटी अपार्थाइड रिवोल्यूशनरी पॉलिटिकल लीडर्स एंड philanthropist नेल्सन मंडेला remained steadfast in his commitment to equality, justice and reconciliation in साउथ अफ्रीका, मतलब साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला है वो अपने एथिकल वैल्यू पर जी रहे थे, एथिकल वैल्यू पर उन्होंने काम किया, इक्वलिटी पे काम किया, जस्टिस पे काम किया, रिकॉन्सिलेशन पे काम किया। तो इस तरीके से आप एथिकल लिविंग पे काम कर सकते हैं, एथिकल चीज़ों को आप जी सकते हैं। फिर पर्सनल ग्रोथ एंड फुलफिलमेंट, अपने आप की पर्सनल ग्रोथ आपको करनी है, कंटिन्यूस लर्निंग आपको रखना है, पर्सनल डेवलपमेंट आपको करना है, स्ट्राइविंग टू अचीव आवर गोल्स एंड ऐड पर्पज टू आवर लाइफ्स, मतलब अपने जीवन में जो गोल है वो प्राप्त करने हैं और अपनी लाइफ का पर्पज आपको प्राप्त करना है। जैसे एग्जांपल के लिए हम बात करें, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की लाइफ को ले लीजिए। कंट्रीब्यूशन exemplify how continuous learning, personal development and striving to achieve goal can add personal purpose to life, मतलब अपनी लाइफ में आप किस तरीके से पर्पज खोज सकते हैं, गोल खोज सकते हैं, गोल डिसाइड कर सकते हैं, कंटिन्यूस लर्निंग आप दे सकते हैं, पर्सनल डेवलपमेंट आप अपने आप में कर सकते हैं। थर्ड है यहाँ पर कंट्रीब्यूशन एंड लीगेसी, द इम्पैक्ट वी हैव ऑन दी वर्ल्ड, मतलब आपके होने का बस विश्व पे क्या असर पड़ रहा है। ठीक है, वेदर थ्रू आवर वर्क, creativity, act of service and contribute to lasting legacy, focusing on how we can make a difference and however small add a profound sense of fulfillment in our life, मतलब हम कंट्रीब्यूशन किस तरीके से कर रहे हैं दुनिया में, हम कंट्रीब्यूशन किस तरीके से कर रहे हैं, फैमिली में कंट्रीब्यूशन किस तरीके से कर रहे हैं, देश में कंट्रीब्यूशन किस तरीके से कर रहे हैं, राज्य में कंट्रीब्यूशन किस तरीके से कर रहे हैं, गांव में कंट्रीब्यूशन किस तरीके से कर रहे हैं। तो वो कंट्रीब्यूशन भी आपका इम्पोर्टेंट होता है, वो आपका लाइफ को डिसाइड कर सकता है। जैसे कि हम बात करें एग्जाम्पल के लिए, अन्ना हजारी चूज टू मेक हिज लाइफ मीनिंगफुल बाई फाइटिंग अगेंस्ट करप्शन, मतलब उन्होंने अपनी लाइफ को मीनिंगफुल इसलिए बना लिया क्योंकि उन्होंने करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ी। तो यहाँ पर ये बताया गया है ओवरऑल कि आपकी जो लाइफ है उसको आपको मीनिंगफुल एक्टिविटीज़, जो भी मीनिंगफुल एक्टिविटीज़ है
उनमें आपकी लाइफ को एंगेज रखना है, आपको अपने आप को एंगेज रखना है मीनिंगफुल एक्टिविटीज़ में। फिर वे टू ब्रिंग लाइफ इनटू आवर्स ईयर्स, मतलब लाइफ को आप किस तरीके से मीनिंगफुल रिलेशनशिप में ला सकते हैं, मतलब कि आप लाइफ को अब किस तरीके से सालों के अंदर जी सकते हैं। सालों मतलब जो ईयर्स हैं, आपकी जो जीवन के स्पर्श हैं, उनको आप किस तरीके से और अच्छी तरीके से जी सकते हैं, उसके बारे में बताया गया है। कल्टिवेट मीनिंगफुल रिलेशनशिप, इन्वेस्ट टाइम इन रिलेशनशिप विथ फैमिली, फ्रेंड एंड लव्ड वंस, मीनिंगफुल कन्वर्सेशन एंड शेयर्ड एक्सपीरियंस क्रिएट स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, मतलब मीनिंगफुल आप कन्वर्सेशन करते हैं, किसी से बात करते हैं, अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो इससे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपके बीच में क्रिएट होते हैं, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आप बना सकते हैं। फॉर इंस्टेंट रेगुलर शेड्यूल फैमिली डिनर, प्लानिंग आउटिंग विथ फ्रेंड, मतलब फैमिली फ्रेंड के साथ आप बाहर घूमने जा सकते हैं, फैमिली डिनर के साथ रेगुलर रीशेड्यूलिंग कर सकते हैं। एनरिच योर सोशल कनेक्शन एंड ब्रिंग जॉय इनटू योर लाइफ, ये सारी क्या है, आपके सोशल कनेक्शंस को इम्प्रूव करती हैं और आपके जीवन में क्या है, आनंद लाती हैं। फिर है एम्ब्रेस न्यू एक्सपीरियंस, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, मतलब आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है। एक्सप्लोर न्यू एक्टिविटीज़ एंड हॉबीज़ दैट इमेजिनेशन पैशंस एंड क्यूरियोसिटी, मतलब जो क्यूरियोसिटी डेवलप करें आपके जीवन में, जो पैशन को क्रिएट करे, वो हॉबीज़ आपको डेवलप करनी है, वो एक्टिविटी आपको डेवलप करनी है, ताकि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर के नई नई एक्टिविटी है उनको आप एक्सप्लोर कर सके। फॉर इंस्टेंस लर्निंग ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ट्राइंग ए न्यू क्वेश्चन, मतलब आप कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो बजाना सीख सकते हैं, कोई नई एक्टिविटी है वो आप अपने जीवन में सीख सकते हैं। थर्ड है प्रायोरिटाइज सेल्फ केयर, मतलब अपनी खुद की केयर को प्रायोरिटाइज देना है, सेल्फ केयर को बढ़ावा देना है, सेल्फ केयर करनी है आपको। ऐसा नहीं है कि आपको अपनी सेहत पर ध्यान नहीं देना है, आपको अपने सेहत पर ध्यान देना है, अपनी बॉडी पर ध्यान देना है, ये सारी चीज़ देखेंगे। मेक सेल्फ केयर प्रायोरिटी बाई एंगेजिंग एक्टिविटीज़, जैसे कि आपको अपनी इस तरीके की एक्टिविटीज़ में एंगेज रख के अपनी सेल्फ केयर को इम्पोर्टेंस देना है, ठीक है। अपनी बॉडी माइंड अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, जैसे कि मेडिटेशन, योगा, या फैमिली फ्रेंड के साथ में अपना टाइम है वो आप स्पेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट आप आउटडोर एक्टिविटी कर सकते हैं, आउटडोर इन नेचर, इंडल्जिंग एक्टिविटीज़ दैट ब्रिंग यू ओवर रिलैक्सेशन एंड जॉय, जो आपको आनंद देती है, जो रिलैक्स आपको बॉडी को करती है, वो एक्टिविटी में आप भाग ले सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बुक्स रीड कर सकते हैं आप, और आप लंबा बाथ ले सकते हैं, मतलब लंबे समय तक नहा सकते हैं, कोई वाटरफॉल में नहा सकते हैं या नॉर्मल नहा सकते हैं, जैसे भी है। गिव बैक टू दी कम्युनिटी, आइडेंटिफाई एक्टिविटीज़ एंड कॉज दैट अलाइन विथ योर वैल्यूज़ एंड इंटरेस्ट, मतलब आपको उन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना है जो आपकी वैल्यूज़ से मैच करती हैं, जो आपके इंटरेस्ट से मैच करती हैं। कैन कंट्रीब्यूट टू मेक एन इम्पैक्ट ऑन दी कम्युनिटी, और आपको उन एक्टिविटीज़ में कंट्रीब्यूट करना है जो आपकी कम्युनिटी में इम्पैक्ट करती हो, जो आपकी कम्युनिटी पर कंट्रीब्यूशन करती हो, उन एक्टिविटी में आपको इन्वॉल्व होना है। जैसे एग्जांपल के लिए हम देखें, फॉर एग्जांपल वॉलेंटियरिंग फॉर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब आप चैरिटेबल कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई एनजीओ है, उसमें आप वॉलेंट्री का काम कर सकते हैं, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसमें काम कर सकते हैं, उसमें लोगों की हेल्प कर सकते हैं। मेंटरिंग अदर्स, लोगों को आप अच्छी बातें सिखा सकते हैं। परस्यूइंग ए कैरियर दैट अलाउ यू टू मेक ए पॉजिटिव इम्पैक्ट दैट कैन ब्रिंग ए सेंस ऑफ मीनिंग एंड फुलफिलमेंट और टू योर लाइफ, मतलब आप इस तरीके का अपना कैरियर अपना डेवलप कर सकते हैं, या इस तरीके की पॉजिटिव इम्पैक्ट की जो चीज़ें हैं वो आप कर सकते हैं, जो आपकी लाइफ में मीनिंगफुल चीज़ें लाए, जो आपकी लाइफ में मीनिंगफुल चेंजेस है वो लाए। नेक्स्ट कल्टिवेट ग्रेटिट्यूड एंड पॉजिटिविटी, मतलब आपको एटीट्यूड जो है, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड है वो रेगुलरली आपकी रिफ्लेक्ट होना चाहिए। पॉजिटिव एस्पेक्ट है आपको लाइफ में कंट्रीब्यूट करना है, अपनी लाइफ में पॉजिटिव एस्पेक्ट वो रखना है। फॉर इंस्टेंस कीपिंग ए ग्रेटिट्यूड जनरल, expressing aspiration to others, simply taking a moment to savor life, simple pleasures can enhance your overall sense of well-being and happiness, मतलब आपको लोगों की हेल्प करनी है, लोगों के बारे में सोचना है, उन चीज़ों से आप अपने आप को मोटिवेट रख सकते हैं। लिव ऑथेंटिकली एंड पर्पजफुल्ली, लिव इन अकॉर्डेंस विथ योर वैल्यूज एंड बिलीफ, ऑथेंटिसिटी ब्रिंग ए सेंस ऑफ पीस एंड सेटिस्फेक्शन, मतलब आपको ऑथेंटिसिटी पे जीना है,
मतलब ये नहीं है कि आप आसमान में तारे तोड़ के ले आएंगे, वो प्रैक्टिकली आपके लिए पॉसिबल नहीं है। तो आपको ऑथेंटिक चीज़ों में जीना है, ऑथेंटिसिटी में आपको जीना है। वही ऑथेंटिक चीज़ें हैं आपको सेटिस्फेक्शन देंगी, वही ऑथेंटिक चीज़ें हैं आपको शांति प्रदान करेंगी। आइडेंटिफाई योर लाइफ पर्पज़, आपको अपनी लाइफ का जो पर्पज़ है उसको आइडेंटिफाई करना है। स्ट्राइव टू इनकॉर्पोरेट इट इनटू योर डेली एक्शन, और इसको आपको अपने डेली एक्शंस में लाना है। जो भी आपकी लाइफ का पर्पज़ आपने बनाया है, जो भी आपकी लाइफ का अपना पर्पज़ आपने सोचा है, उसको आपको डेली एक्शंस में लाना है। पर्पज ड्रिवन लिविंग प्रोवाइड डायरेक्शन एंड मीनिंगफुल, मतलब आपकी लाइफ में पर्पज कुछ रहेगा, आपकी लाइफ में कुछ गोल रहेगा, आपकी लाइफ का कुछ मोटिव रहेगा, तो उससे आप उस डायरेक्शन में बढ़ सकते हैं। वो आपको डायरेक्शन देगा, मीनिंगफुल चीज़ें आपको देगा, जिससे आप उस डायरेक्शन में अपने जीवन में काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं दी अबव कोट्स सर्व्स ए प्रोफाउंड रिमाइंडर टू प्रायोरिटाइज द इक्वलिटी क्वालिटी ऑफ आवर लाइव्स ओवर मेयर लॉन्गेटिविटी, मतलब आपको लंबा नहीं जीना है, आपको क्वालिटी वाला लाइफ जीना है, ये यहाँ पर बताया गया है। बाई एम्ब्रेसिंग द फिलॉसफी वी कैन इंश्योर दैट आवर ईयर्स आर नॉट जस्ट ए मेजर ऑफ टाइम पास्ड, मतलब जो हमारे जीवन के जो वर्ष हैं वो टाइम पास्ड नहीं है, ये आपको इंश्योर करना है, ये आपको समझना है। बट टेस्टामेंट इज दैट लाइफ जो हमारी अच्छी सी रहनी चाहिए, वेल लिव्ड रहनी चाहिए, फिल्ड विथ पर्पज़, और हमारी लाइफ का जो पर्पज़ है वो होना चाहिए, कुछ गोल हमारी होने लाइफ का होना चाहिए, लाइफ में हमारी एंजॉय होना चाहिए, और लाइफ है हमारी लास्टिंग इम्पैक्ट, मतलब लाइफ है वो सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट कर रही है वो हमारी ये देख लेना है। अल्टीमेटली इट इज़ रिचनेस ऑफ आवर एक्सपीरियंस एंड डेप्थ ऑफ आवर कनेक्शन दैट डिफाइन द ट्रू एसेंस ऑफ फुलफिल लाइफ, मतलब ये आपके जीवन के जो डेप्थ कनेक्शंस हैं, जो फुलफिलमेंट जॉय वाली जो चीज़ें हैं, जो एन्जॉय वाली चीज़ें हैं, जो आपके जीवन में हैप्पी मोमेंट हैं, उनको आपको बढ़ाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर आंसर में बताई गई है कि आपको किस तरीके से लाइफ जो है वो क्वालिटी के लाइफ पर आपको ध्यान देना है, ना कि क्वांटिटी के लाइफ पर आपको ध्यान देना है। तो बाकी चीज़ें हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। बाकी ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए, और इसमें फिलॉसफी भी आप सीख रहे हैं, और साथ के साथ में आप क्या है कि यूपीएससी जो कैंडिडेट होता है, यूपीएससी का जो तैयारी करता है कैंडिडेट, वो यूपीएससी में सिलेक्शन हो या ना हो, अगर वो उन चीज़ों को भी अपनी लाइफ में उतार लेता है, या वो देश के कहीं ना कहीं काम आता है, अगर कोई अच्छी तरीके से ईमानदारी से यूपीएससी की तैयारी करता है, चाहे यूपीएससी में उसका सिलेक्शन हो या ना हो, लेकिन उसके जीवन में इतनी सारी चीज़ें वो सीख जाता है, इतनी सारी थॉट्स वो सीख जाता है कि उसकी लाइफ जो है वो बहुत आसान हो जाती है। ठीक है, बाकी की चीज़ें हैं हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।